यस, 1, 2, 3 स्टार्ट। मानसून ने दस्तक दे दी है विराम। अब अमृत वर्षा शुरू होने ही वाली है विराम। दरअसल जल से ही हमारा आज है और कल भी विराम। पृथ्वी पर जल अपने आप में अमृत है विराम। किसी ने अपनी कविता की केवल एक पंक्ति में जल की महत्ता इस प्रकार बताई है। ये जल जो न होता तो ये जग जाता जल विराम। वास्तव में जल के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते विराम। ऋग्वेद में बताया गया है कि जल ही औषधि है। जल रोगों का शत्रु है। यही सभी रोगों का नाश करता है। इसलिए कहते हैं कि अजीर्ण होने पर जल दवा है, पच जाने पर जल शक्ति देता है विराम। भोजन के समय जल अमृत तुल्य है विराम। मुझे कहीं पढ़ने में आया था कि आज भी गांवों में कुछ लोग पीने के पानी के बर्तन के पास दीपक रखते हैं विराम। कुछ शोधकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके पानी पर शोध किए और निष्कर्ष में यह बताया कि जल यानी जीवन विराम। जल की अपनी एक स्मरण शक्ति होती है विराम। जब हम जल पीते हैं और उस समय जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव जल पर और हम पर भी पड़ता है। पैरा किसी ने सच कहा है कि रिश्ते चाहे कितने बुरे क्यों न हो उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए विराम। जल कितना ही गंदा क्यों न हो अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो भी यकीनन आग तो बुझा ही सकता है विराम। यानी जल कैसा भी हो उसकी उपयोगिता बनी रहती है विराम। जल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें बाहर से आने वाली हर प्रकार की ऊर्जा के अनुसार खुद को परिवर्तित करने का गुण होता है विराम। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से बना हुआ है विराम। यानी हमारे शरीर का संचालन जल ही करता है विराम। शोधकर्ताओं का विचार है कि जब हम जल पीते हैं उसकी तरफ देखते हैं उस समय वातावरण में जो ध्वनियां गुंजित होती रहती है उस सब का भी जल पर प्रभाव पड़ता है जिसे माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। पैरा जब जब हम जल ग्रहण करते हैं और उस समय उसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं जल भी उससे प्रभावित होता है और उसके भी हमारे शरीर पर अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ते हैं विराम। बशर्ते जल ग्रहण करते समय हमारा बर्ताव उसके साथ सकारात्मकता सकारात्मक था या नकारात्मक विराम। हम भारतीय लोग भी जल के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या होना अभी बाकी है लेकिन उसकी उपयोगिता साबित हो चुकी है विराम। मसलन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पीने का पानी तांबे के बर्तन में रात भर रख कर सुबह वह जल पीना चाहिए विराम। उनका मानना है कि तांबा एक ऐसा धातु है जो ऊर्जा का सुवाहक है। पैरा जल ग्रहण करने के विषय में एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जब प्यास लगे तभी जल पीना चाहिए विराम। बेवजह जल ग्रहण नहीं करना चाहिए विराम। कुछ फल ऐसे होते हैं
जिनमें जल का अंश अधिक होता है, विराम। ऐसे फल हमारे शरीर के विकास और शक्ति के लिए बहुत उपयोगी है, विराम। हमारे देश में एक जल नीति नाम की चीज बहुत प्रसिद्ध है, विराम। कुछ एक लोगों ने उस जल नीति से जल ग्रहण किया तो उनको उससे कुछ चमत्कारी लाभ देखने को मिले, विराम। जैसे कुछ लोग थे जो आमतौर पर हर माह बीमार हो जाते थे, उनका बीमार होना थम गया, विराम। कुछ लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थे, उनकी दोनों तरह की परेशानियां दूर हो गई, विराम। कुछ लोग पेट में वायु की तकलीफ झेल रहे थे तो उनकी यह तकलीफ एकदम दूर हो गई, विराम। जल को एक नीति की तरह पीने के कारण कई लोग अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगे, पैरा। समूचे विश्व के सामने जल संकट एक भीषण समस्या बना हुआ है, विराम। हमारे देश की नदियों में बहता जल हमारा जीव प्राण है, विराम। कई ऐसे मत आ चुके हैं कि अगर भविष्य में विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी के लिए होगा, विराम। इस बात से भी इसकी आवश्यकता और महत्ता समझी जा सकती है, विराम। जल अमृत है, जिसके एक सॉरी उसके एक एक बूंद की कीमत समझ कर उसे सहेजने की आवश्यकता है, विराम। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखने की बहुत गरज है, विराम। एक दुखद सत्य यह है कि अभी भी हमारे देश में जल का भारी दुरुपयोग होता है, विराम। इसके अलावा हमारे देश में वर्षा के मौसम में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है, विराम। जबकि उसे सहेज कर उसका संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है, पैरा। हमारे देश के महानगरों और बहुत से गांवों कस्बों में हर साल गर्मी के मौसम में गंभीर जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है, विराम। गांव में रहने वाले लोग दूर से पानी भर कर अपने सिर पर घड़े रख कर लाते दिख जा सकते हैं, विराम। सोचता हूँ कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद की दीवारें ढह जाए, नफरत बाढ़ में बह जाए, हम सब में से हम बन जाए और जल के एक एक बूंद की कीमत सारा जग जान जाए, विराम। स्टॉप।